अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एमजेड स्टूडियो। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जमाल। सऊदी अरब के हवाले से एक और नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत के अंदर हाजिर हूं। दोस्तों, आज की वीडियो सऊदी अरब में मुकीम गैर कानूनी पाकिस्तानी अफराद के लिए लाजमी है। अगर आप भी सऊदी अरब के अंदर गैर कानूनी हैं और पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। आपके लिए सफारतखाना पाकिस्तान ने एक ज़बरदस्त ऐलान कर दिया है। ऐसे वर्कर जो किसी भी मजबूरी की वजह से सऊदी अरब के अंदर गैर कानूनी हो चुके हैं, उनके लिए सफारतखाना पाकिस्तान का ज़बरदस्त ऐलान। वो क्या ऐलान किया और क्या तरीक़ाकार है जिसकी मदद से गैर कानूनी अफराद की मदद करने जा रहा है पाकिस्तानी सफारतखाना, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आज यही सारी डिटेल देने जा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। जी तो दोस्तों, जैसा कि वीडियो के आगाज़ के अंदर मैंने आपको बताया कि आज की मेरी वीडियो स्पेशली उन दोस्तों के लिए जो कि सऊदी अरब के अंदर पाकिस्तानी हैं और गैर कानूनी तौर पर मुकीम है। उनके लिए पाकिस्तानी सफारतखाना ने एक ज़बरदस्त ऐलान किया है। वो ऐलान क्या है कि सऊदी अरब के अंदर मुकीम पाकिस्तानी वर्कर्स जो किसी भी वजह से गैर कानूनी हो चुके हैं और अब वो चाहते हैं कि वो अपने वतन वापस चले जाएँ और उसके लिए उनको किसी किस्म के किसी भी जेल या जुर्माने की सज़ा ना भुगतनी पड़े, तो उनके लिए पाकिस्तानी सफारतखाना ने एक ऐलान किया है। उन्होंने एक फॉर्म इशू किया है जो कि सऊदी अरब के अंदर पाकिस्तानी सफारतखाने की वेबसाइट पर मौजूद है। उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर देने जा रहा हूं। और उन्होंने कहा है कि जो भी गैर कानूनी लोग हो चुके हैं वो इस फॉर्म के अंदर अपनी तमाम मालूमात को पुर करें, जिसके अंदर तारीख है, नाम है, इकामा नंबर आपका या रकम अल हदूद जब एयरपोर्ट के ऊपर आप दाखिल होते हैं वो आपने फिल करना है। उसके बाद आपने पासपोर्ट नंबर लिखना है, इकामा ख़त्म होने की तारीख लिखनी है अगर आपका इकामा बना है। इसके बाद आपने वहाँ पे लिखना है कि आपका हरूब लगा है या नहीं लगा है। उसके अलावा आप किसी केस के अंदर मतलूब हैं या मतलूब नहीं हैं, और कफ़ील ने खरूज क्यों नहीं लगा रहा, आपका कफ़ील या आपके ऊपर जुल्म कर रहा है, तो आपने उसकी भी वजह लिखनी है। उसके अलावा आपने यहाँ पे लिखना है कि आप सऊदी अरब के अंदर किस शहर के अंदर या किस जगह के अंदर मुकीम है। उसके बाद आपने वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देकर उस फॉर्म को उस पाकिस्तानी सफारतखाना की वेबसाइट के ऊपर सबमिट करवा देना है। जब आप अपनी तफसीलात पाकिस्तानी सफारतखाना को भिजवाएंगे तो आपकी तमाम मालूमात उनके पास पहुँच जाएंगी। उन मालूमात को सऊदी अरब के आला हुकाम तक पहुँचाया जाएगा, जिसकी बदौलत आपकी वतन वापसी के लिए कोशिश की जा सकेगी। याद रखें कि मालूमात जमा करवाना खरूज नहाई के हसूल की ज़मानत नहीं सफारतखाना की तरफ से। इसके लिए मकामी कानून के दायरे में रहते हुए हद्दुल मकदूर कोशिश की जाएगी। अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आपके लिए कोई ना कोई पाकिस्तानी सफारतखाना हल निकाल लेगा, जिसकी बदौलत अगर आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो आप कानूनी तौर पर पाकिस्तान चले जाएंगे। दोस्तों, ये थी आज की स्पेशल अपडेट। इस फॉर्म का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहां से इस फॉर्म को खोलकर फिल कर सकते हैं। अगर इस फॉर्म को पुर करने के हवाले से आपको किसी किस्म की दुश्वारी पेश आए तो आप इस वीडियो के अंदर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। अब आपको मैं इस फॉर्म का डिस्क्रिप्शन दिखाता हूं कि आपने किस तरह इस फॉर्म को फिल करना है और कौन कौन सी मालूमात आपको इस फॉर्म के अंदर चाहिए। जी तो आप देख सकते हैं कि मैंने पाकिस्तानी सफारतखाना की वेबसाइट पर जाकर इस फॉर्म को खोला है। इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है कि सफारतखाना पाकिस्तान रियाज मालूमात बराए खरूज नहाई। अगर आप खरूज नहाई लगवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये मालूमात फिल करनी पड़ेंगी। अब आपको सबसे पहले मालूमात जमा करवाने की तारीख यहाँ पे लिखनी है जिस दिन आप ये फॉर्म सबमिट करेंगे। उसके बाद आपने अपना नाम लिखना है, इकामा नंबर अगर आपके पास मौजूद है, इकामा बना है तो इकामा नंबर लिखेंगे या रकम अल हदूद लिखेंगे जो एयरपोर्ट वाले आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखते हैं। उसके बाद आपने नीचे पासपोर्ट नंबर लिखना है, अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट का नंबर, इकामा ख़त्म होने की तारीख आप लिखेंगे जिस तारीख को आपका इकामा ख़त्म हो रहा है। उसके बाद अगर हरूब लगा है आपका तो आप लिखेंगे हाँ, अगर नहीं लगा तो आप नहीं के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे किसी केस में मतलूब हैं या नहीं, तो अगर आप मतलूब हैं तो आपने हाँ पे क्लिक करनी है, अगर मतलूब नहीं है तो आपने नहीं के ऊपर क्लिक करनी है। कफ़ील खरूज क्यों नहीं लगा रहा, इसकी वजह आपने यहाँ पे बयान करनी है कि आज़ाद वीज़ा कफ़ील तावन नहीं कर रहा। आज़ाद वीज़ा कफ़ील का इल्म ही नहीं है, अगर आपको पता ही नहीं है कि आपका कफ़ील कौन सा है तो आप दूसरे खाने के ऊपर सेलेक्ट करेंगे और कफ़ील के खिलाफ केस कर रखा है तो इस वजह से आप तीसरे खाने के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद सऊदी अरब के किस शहर में आप मुकीम हैं, यहाँ से आपने उस शहर का इंतखाब कर लेना है। आप रियाज, दमाम, जद्दा जिस शहर के अंदर भी मुकीम है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अपना राब्ता नंबर यानी मोबाइल नंबर लिखेंगे, जो आपके पास मोबाइल नंबर है उसको आपने यहाँ पे लिखकर सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है।
تو آپ کا فارم پاکستانی سفارت خانے کی ویب سائٹ کے اوپر سبمٹ ہو جائے گا۔ دوستو یہ ہے طریقہ کار کہ آپ کس طرح خروج نہائی لگوا سکتے ہیں۔ یہ بالکل آسان طریقہ کار ہے، اس کی مدد سے آپ اپنی معلومات پاکستانی سفارت خانے کو بھجوائیں گے، جو کہ آپ کی معلومات کو سعودی اعلیٰ حکام کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اگر آپ کی پریشانی کا کوئی حل نکل سکتا ہے تو آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سعودی عرب کے اندر جتنے بھی پاکستانی کسی مشکل کا شکار ہیں، غیر قانونی طور پر مقیم ہیں، ان تک یہ انفارمیشن پہنچ سکے اور کسی ایک آدمی کا بھی بھلا ہو جائے تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ نئے دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر انہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اپڈیٹ آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔